के पास आता हूं और खबर है बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई, जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा आरोप लगाया, उससे जुड़ी हुई है। ममता सरकार पर कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ममता सरकार बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को इजाजत नहीं दे रही है। ममता सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। विजयवर्गीय ने टीएमसी पर एक और सनसनीखेज आरोप लगाया है और कहा कि टीएमसी के गुंडे मुझे, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, यहां तक कि मेरे बेटे के बेटे को उड़ा देने की धमकियां फोन पर देते हैं। तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। हमारे साथ में कैलाश विजयवर्गीय हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, बंगाल के प्रभारी। कैलाश जी, आपसे मेरा पहला सवाल है रथ यात्रा को लेकर के। रथ यात्रा का मामला अभी भी हाई कोर्ट में है, तो आप लोगों ने क्या इरादा किया रथ यात्रा को लेकर के? टीएमसी की ओर से ये कहा जा रहा है कि परमिशन आपको लोकल अथॉरिटीज ही देंगी। देखिए, हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की मंशा के अनुसार हमें परमिशन दी जाए, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हम यहाँ पर विपक्ष में हैं, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार जनता के बीच में है। डेमोक्रेसी का ये बहुत बड़ा अच्छी परंपरा है हमारे, और दुर्भाग्य से ममता जी की सरकार में विपक्ष को कभी भी अपनी बात कहने की परमिशन नहीं दी जा सकती। ये शुरू से रहा है। पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी, जब भी उनके हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं दी, सभा की परमिशन दे दी, हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन दी। मतलब आप देखिए सरकार का रवैया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की सभा की परमिशन दे दी, पर हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं दी। इसलिए वो मतलब समझ में नहीं आता है कि कैसी सरकार है। अभी भी सभा की परमिशन दे दी है नड्डा जी, पर परिवर्तन यात्रा की परमिशन नहीं दी है। परिवर्तन यात्रा की परमिशन नहीं मिली अभी तक। पर हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर प्रशासन से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ संशोधन चाहिए इसमें, तो वो निगोशिएशन वहाँ पर चल रहा है। पर हमें उम्मीद है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा होगी, और नहीं होगी तो हम न्यायपालिका में जाएंगे। तो आपका फिर अभी चूंकि वक्त बहुत कम रह गया है, 6 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की निकलनी है, रथ यात्रा निकलनी है, तो क्या है उसको लेकर फैसला? बीजेपी निकालेगी या अभी आप इस पे डिपेंड करेंगे कि परमिशन मिलेगी तो निकालेंगे? इस पे निर्णय हम बाद में करेंगे। पहली बात तो आपसे भी कहूंगा कि आप उसको रथ यात्रा नहीं बोलिए, परिवर्तन यात्रा। वो रथ यात्रा नहीं है, परिवर्तन यात्रा है। आडवाणी जी की रथ यात्रा का हवाला दे रहे हैं टीएमसी के नेता कि आप कम्युनल कर देंगे, बहुत ज्यादा फसाद हो जाएगा। हमने फिर कह रहे हैं कि वो रथ यात्रा नहीं, वो परिवर्तन यात्रा है, वो राजनीतिक यात्रा है। और राजनीति के अंदर राजनीतिक बात करने का, राजनीतिक संदेश देने का ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि हम यहाँ पर विपक्ष में। एक बात और बता दीजिए, राजीव बनर्जी ने ये कहा है कि उनको धमकी दी जा रही है, कालीघाट से फोन आया था। आप चूंकि मुखिया हैं यहाँ पर पार्टी के, आपको क्या जानकारी इस बारे में? राजीव बनर्जी भी आ रहे हैं, पर ये टीएमसी का बहुत पुरानी टैक्टिक है। मुझे भी कई बार फोन आए, विदेश के नंबरों से फोन आए कि हम तुमको उड़ा देंगे, तुम्हारे परिवार को उड़ा देंगे। आपको धमकियां दी गई? हाँ, मुझे 2 साल पहले बहुत फोन आया, और विदेशी नंबर से आए कि आपको उड़ा देंगे, आपके परिवार को उड़ा देंगे, आपका बेटा विधायक उसको उड़ा देंगे, उसके बेटे काशी उसको भी उड़ा देंगे इंशाल्लाह, ऐसा उन्होंने बोला मुझसे। तो इस प्रकार की धमकी आती रहती है। हम इस गिदड़, आपको लगता है सुनियोजित है सब? हम डरते नहीं है इससे। पर ये सुनियोजित लगता है आपको? हाँ, ये हमको डिमोरलाइज करने के लिए करते होंगे, पर हमें इससे डर नहीं लगता। तो कैलाश विजयवर्गीय हैं, क्लियर कह रहे हैं कि ये परिवर्तन यात्रा है और यात्रा की तैयारियां बीजेपी अपनी ओर से पूरी तरह से मुकम्मल करने में जुटी हुई है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, कोलकाता। और अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, देखिए पश्चिम बंगाल की सियासत दिन पर दिन बहुत दिलचस्प होती जा रही है, और ममता सरकार को उसका क्रेडिट दे तो गलत नहीं होगा। अब मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसको आप यात्रा की इजाजत नहीं दे रहे हैं, और आप बात डेमोक्रेसी की करते हैं, बात आप लोकतंत्र की करते हैं। बिल्कुल, देखिए ये पहले भी हो चुका है गौरव। इससे पहले भी रथ यात्रा की बात हुई थी। ये हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, और तब भी ये परमिशन नहीं मिली थी, और इस बार अभी तक नहीं हुआ है। और गवर्नमेंट कह रही कि लोकल अथॉरिटीज देखेंगी, मामला हाई कोर्ट में है। बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट में जिन्होंने पिटीशन डाली है वो भी टीएमसी की प्रायोजित है, टीएमसी के लोग हैं। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा टकराव की स्थिति आ गई। ये तो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है ना। देखिए, आप किसी शख्स से आपकी बैर है, राजनीतिक बैर है, तो आप उस राजनीतिक फ्रंट पर लड़िए, विचारधारा पर लड़िए। अब आप उसकी फैमिली को, उसके पोते को निशाना बना रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं, ये तो बहुत ही निचला स्तर है।
देखिए ये आरोप है, ये बीजेपी की ओर से, कैलाश विजयवर्गीय की ओर से आरोप लगाया गया है, टीएमसी वालों का अपना आरोप है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि ये सारी जो बातें हैं, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं गौरव, वो ये है कि इन सब चीजों के पीछे दस्तावेज हैं, सबूत हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है। तो कुल मिलाकर के ये सब बातें जांच के दायरे में आ जाती हैं और इलेक्शन का टाइम है, इसलिए मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है और विपक्ष को इजाजत ना मिलना, यही मुद्दा बीजेपी उठा रही है कि आखिरकार लोकतंत्र में विपक्ष की भी अपनी अहमियत होती है। तो नहीं, आप लेकिन उसको अभिषेक, आप तो कैसे कोलकाता में उसका जमीन पर हैं। अधिकार छीन सकते हैं? देखिए, ये उनकी ओर से आरोप लगाया जा रहा है। कैंपेनिंग वहां पर कर रही है, ये तो ममता बनर्जी या उनकी पार्टी का सेल्फ गोल हो सकता है। अगर आप बीजेपी को नहीं देंगे तो बीजेपी तो यही कहेगी कि देखिए ममता सरकार हमें यहाँ पर रैली तक की इजाजत नहीं दे रही। तो क्या इसका नुकसान नहीं होगा और बीजेपी को इसका फायदा नहीं होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बीजेपी के काडर से हमने बात की है, उनका ये सोचना है कि अगर नहीं इजाजत देंगे तो हमारे लिए पॉलिटिकली और भी अच्छा होगा। अब यहाँ पर ये भी समझने की जरूरत है कि ममता बनर्जी की पार्टी का क्या कहना है। उनका कहना है कि ये लोग कम्युनल डिस्टर्बेंस पैदा करना चाह रहे हैं, ये लोग बवाल करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर ये मामला रिव्यू कर रहे हैं। तो दोनों ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन खेल पॉलिटिकल है। यहाँ पर पॉलिटिकल किस कदम से किसको कितना फायदा होता है, सारा जो स्टेक्स है वो इसी पर टिका हुआ है। गौरव, ठीक है, शुक्रिया अभिषेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अभिषेक उपाध्याय लगातार, पहले उन्होंने राजीव बनर्जी से बात की, कैलाश विजयवर्गीय से बात की और दोनों टीएमसी पर, ममता सरकार पर बहुत सनसनीखेज आरोप लगाते हुए, करप्शन से लेकर धमकी तक के आरोप लगाते हुए, अब देखना है टीएमसी का इसके ऊपर क्या ऑफिशियल रिएक्शन आता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।